इदाद में बड़ा इख्तलाफ है। कुछ ने 101 लिखा, कुछ ने 81 लिखा, कुछ ने 88 लिखा, कुछ ने 72 लिखा। व मजमू तदाद शुहदा करबला। अब ज़ियारत नाहिया जो मनकूल है इमाम ज़माना से, इसकी दो ज़ियारत नाहिया की जो दो इबारतें हम तक पहुंची हैं, एक जो नाहिया के नाम से मशहूर है, एक ज़ियारत रजबिया के नाम से मशहूर है। नाहिया में 81 की तादाद आई है शुहदा करबला की, और ज़ियारत रजबिया जब आप पढ़ेंगे उसमें 88 तादाद आई है शुहदा करबला की। अब 81 में तकरीबन 17 उसमें इमाम ने बनु हाशिम के नाम लाए हैं, और जहां 88 हैं वहां पे 13 बनु हाशिम के नाम आए हैं। लेकिन जो किताब जनाब शेख मुफीद ने लिखी है, उलमा फरमाते हैं ये सबसे करीब तरीन किताब, इब्न मिखनफ का आपने नाम सुना होगा, मख्तल इब्न मिखनफ, ये सबसे करीब तरीन था वाक़े करबला से। तो शेख मुफीद उससे नकल करते हैं, लिहाजा जो मशहूर है हम सब में कि शुहदा करबला कितने थे, हम लफ्ज़ 72 लाते हैं, 72 ताबूत निकलते हैं, 72 शुहदा का नाम आता है, ये मनकूल है जनाब शेख मुफीद से। लेकिन अगर नाहिया में जाएं तो 81, दूसरी ज़ियारत में जाएं तो 88, बाद में 100 भी है। अब तादाद में फ़र्क इसलिए है क्योंकि शायद इब्न मिखनफ ने जो शुहदा गिने हैं वो शुहदा गिने हों करबला के दिन वाले शुहदा, क्योंकि शुहदा की तकसीम बंदी है। कुछ वो शुहदा हैं जो वाक़े करबला से पहले शहीद हुए, दूसरी वो शुहदा हैं जो आशूरा के दिन शहीद हुए, तीसरे वो शुहदा हैं जो आशूरा के वाक़े के बाद शहीद हुए। तो इमाम ज़माना इन सबको जमा करते हैं, यानी मुस्लिम इब्न अकील भी शुहदा करबला में है, हानी इब्न उरवा भी जनाब शुहदा करबला में है, और वो सहाबी जो इब्न ज़ियाद के दरबार में